हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इकोकार्डियोग्राफी के बारे में। इकोकार्डियोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट का अल्ट्रासाउंड। जिस तरह से अल्ट्रासाउंड से हम शरीर में होने वाली गतिविधियों की जानकारी लेते हैं, उसी तरह से अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हार्ट की पंपिंग और हार्ट की बनावट की जानकारी को इकोकार्डियोग्राफी की संज्ञा दी जाती है। इकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से जब भी हमें कोई संदेह होता है कि बच्चे के हृदय में होल हो सकता है या बच्चे के अंदर सिकुड़न है, या आपका डॉक्टर ये सस्पेक्ट करता है कि इस बच्चे में हृदय का रोग हो सकता है, वह इकोकार्डियोग्राफी एडवाइस करता है। इकोकार्डियोग्राफी एक नॉन इन्वेजिव माध्यम है हार्ट की बीमारियों की जानकारी के लिए, यानी उसमें किसी तरह की सुई या किसी तरह का इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। इकोकार्डियोग्राफी ज़्यादातर केसेस में जागते हुए बच्चे में की जाती है, जिसमें आप हार्ट की मूवमेंट, हार्ट की पंपिंग और हार्ट की बनावट की जानकारी लेते हैं। कुछ केसेस में यह अनिवार्य हो जाता है कि बच्चे को सुला के यह टेस्ट किया जाए। इसको सुलाने के लिए बहुत ही सरल पेडिक्रोल या उसकी जैसी किसी दवाई का उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर केसेस में ये दवा देने के बाद बच्चा थोड़ी ही देर में निद्रा में जाता है और बहुत जल्द ही उठ जाता है और उसको नॉर्मल खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वह दी जा सकती हैं। एक बार बच्चे को सुलाने के बाद इकोकार्डियोग्राफी जो कि अल्ट्रासाउंड है, वह हमें ये जानकारी देती है कि बच्चे में क्या सिकुड़न है, बच्चे के हार्ट के प्रेशर्स क्या हैं, या बच्चों के हार्ट में किस तरह की कोई बनावट में कोई त्रुटि है। यदि इकोकार्डियोग्राफी के बाद कुछ फर्दर टेस्ट की ज़रूरत होती है, उस केस में कार्डियक कैथेटराइजेशन, एंजियोग्राफी, सीटी स्कैन या एमआरआई की आवश्यकता पड़ सकती है। परंतु ज़्यादातर केसेस में इकोकार्डियोग्राफी के बाद ही ये डिसीजन हो जाता है कि हमें सर्जरी करनी है या बगैर ऑपरेशन के एंजियोग्राफी से इसका इलाज किया जा सकता है, या सिंपली फॉलोअप करने की ज़रूरत है और किसी तरह की कोई भी इंटरवेंशन या सर्जरी की अभी आवश्यकता नहीं है। इकोकार्डियोग्राफी के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इकोकार्डियोग्राफी रिपीटेडली बार बार भी की जा सकती है, क्योंकि इसके कोई भी सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इकोकार्डियोग्राफी इतना सेफ है कि आपने देखा होगा कि अल्ट्रासाउंड भी प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी एडवाइस किया जाता है। यही कारण है कि जिस तरह से इकोकार्डियोग्राफी या अल्ट्रासाउंड प्रेग्नेंट लेडीज़ का किया जाता है, उसी तरह यदि बच्चा पेट में हो तो उसके हार्ट की जानकारी के लिए फीटल इकोकार्डियोग्राफी नामक टेस्ट भी किया जाता है। फीटल इकोकार्डियोग्राफी में माँ के अंदर ही, गर्भ के अंदर ही बच्चे की हार्ट की जानकारी ली जा सकती है। और बहुत सारी बीमारियाँ जो कि जिसका कि डायग्नोसिस पहले नहीं संभव था, अब बच्चे के गर्भ में ही, जब बच्चा गर्भ में होता है उसी टाइम इसकी जानकारी ली जा सकती है। फीटल इकोकार्डियोग्राफी अमूमन प्रेफर किया जाता है कि 16 से 20 हफ्ते के बीच में किया जाए। 16 हफ्ते के बाद किसी भी गेस्टेशन पे, यानी 16, 20, 24, 28, 36, जब भी किसी भी गेस्टेशन पे यह टेस्ट किया जा सकता है और बीमारी की डायग्नोसिस किया जा सकता है। 16 से 20 हफ्ते के बीच में हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि हमारे देश की लॉ के अकॉर्डिंग, कानून के मुताबिक, यदि 20 हफ्ते से पहले हम इस चीज़ का डायग्नोसिस कर लेते हैं और यदि बहुत ही जटिल बीमारी का डायग्नोसिस होता है तो 20 हफ्ते से पहले इसके बारे में फर्दर डिसीजन लिया जा सकता है। 20 हफ्ते के बाद रूल ऑफ द लैंड इज़, यानी इस देश के नियम के अनुसार 20 हफ्ते के बाद चाह कर भी यदि आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो वह डिसीजन आप नहीं ले सकते हैं। 20 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना अनिवार्य हो जाता है। यही रीज़न है कि 16 से 20 हफ्ते के बीच में हम ज़्यादातर केसेस में अल्ट्रासाउंड या फीटल इकोकार्डियोग्राफी एडवाइस करते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन की बच्चे की ज़रूरत नहीं होती है, चाहे अल्ट्रासाउंड, चाहे इकोकार्डियोग्राफी बोलें, चाहे फीटल इको बोलें। खाली पेट की दोनों केसेस में आवश्यकता नहीं पड़ती है। रूटीन वॉक इन अल्ट्रासाउंड और कुछ ही मिनटों में ये टेस्ट होके आप अपने नॉर्मल क्रियाएं जो भी आप की डेली रूटीन है आप उनको कर सकते हैं।